अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं और आपको लगता है कि बस मीठा छोड़ देने से शुगर कंट्रोल हो जाएगी, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं प्रोटीन की, जो डायबिटीज मैनेजमेंट का सबसे अंडररेटेड लेकिन सबसे जरूरी हिस्सा है। इस वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि प्रोटीन डायबिटीज में क्यों जरूरी है, कितना प्रोटीन लेना चाहिए, कौन सा प्रोटीन सबसे बेहतर है और गलत प्रोटीन लेने से क्या नुकसान हो सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। डायबिटीज में प्रोटीन की भूमिका। अक्सर लोगों को लगता है डायबिटीज का मतलब है सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को कम करना, लेकिन सच्चाई यह है डायबिटीज में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट तीनों का सही बैलेंस उतना ही जरूरी है। प्रोटीन हमारे शरीर में कई इंपॉर्टेंट काम करता है, मांसपेशियों को बनाने और उनकी मरम्मत करने में, क्षतिग्रस्त ऊतकों के रिपेयर और नई कोशिकाओं के निर्माण में, एंजाइम और हार्मोन बनाने में, जो शरीर की कई जरूरी प्रक्रियाओं को, कई जरूरी रिएक्शंस को नियंत्रित करते हैं, और सबसे अहम ब्लड शुगर को ज्यादा उतार चढ़ाव से बचाने में हेल्प करता है, यानी ब्लड शुगर को स्टेबल रखने में हेल्प करता है। डायबिटीज के मरीजों में एक खास समस्या देखी जाती है, मांसपेशियां जल्दी कमजोर होने लगती हैं, मसल्स लॉस तेजी से होता है और उम्र बढ़ने के साथ यह समस्या और गंभीर हो जाती है। यहीं पर प्रोटीन हमारी रक्षा करता है। यह मसल्स को सुरक्षित रखता है, कमजोर यानी वीकनेस को कम करता है और शरीर को रोजमर्रा के कामों के लिए मजबूत यानी कि स्ट्रांग बनाए रखता है। इसलिए याद रखिए, डायबिटीज में सिर्फ शुगर कंट्रोल नहीं, मसल्स, ताकत और लॉन्ग टर्म हेल्थ भी उतना ही जरूरी है, और इसमें प्रोटीन की भूमिका सबसे इम्पोर्टेंट है। मसल्स और ताकत के लिए प्रोटीन का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डायबिटीज में मसल्स का कम होना एक साइलेंट प्रॉब्लम है, जो धीरे धीरे शरीर को कमजोर बनाती है। जब मसल्स यानी कि मांसपेशियां कम होने लगती हैं, तो चलने फिरने में दिक्कतें आने लगती हैं, शरीर जल्दी थकने लगता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जिससे शुगर कंट्रोल और मुश्किल हो जाता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अगर रोजाना पर्याप्त प्रोटीन लिया जाए तो मसल्स मजबूत बनी रहती हैं, शरीर ज्यादा एक्टिव और एनर्जेटिक बना रहता है और इंसुलिन बेहतर तरीके से काम करता है, जिससे ब्लड शुगर कंट्रोल बेहतर होता है। इसलिए याद रखिए, डायबिटीज में प्रोटीन सिर्फ पोषण नहीं, यह ताकत, एक्टिव लाइफ और बेहतर शुगर कंट्रोल की कुंजी है। घाव भरने में प्रोटीन का रोल काफी मायने रखता है। डायबिटीज के मरीजों में अक्सर देखा जाता है घाव देर से भरते हैं, छोटे मोटे कट या छिलने पर भी इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा रहता है, और समय पर ध्यान न दिया जाए तो फूट अल्सर होने का रिस्क बढ़ जाता है। ऐसे में प्रोटीन की भूमिका बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। प्रोटीन स्किन और अंदरूनी टिश्यू की मरम्मत में हेल्प करता है, नई कोशिकाओं के निर्माण को सपोर्ट करता है और घाव को तेज और सुरक्षित तरीके से भरने में सहायता करता है। यही वजह है कि प्रोटीन सिर्फ ताकत के लिए नहीं, बल्कि रिकवरी और सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। इसलिए याद रखिए, रोज के आहार में पर्याप्त प्रोटीन डायबिटीज में एक तरह की नेचुरल प्रोटेक्शन प्रदान करता है। वजन और ब्लड शुगर कंट्रोल करने में प्रोटीन की भूमिका। जब आप अपने रोज के भोजन में पर्याप्त प्रोटीन और फाइबर शामिल करते हैं, तो शरीर पर इसका असर बहुत ही साफ साफ दिखता है। सबसे पहले पेट ज्यादा देर तक भरा रहता है, बार बार खाने की इच्छा कम होती है और ब्लड शुगर धीरे धीरे बढ़ता है, यानी कि अचानक स्पाइक नहीं करता, क्योंकि जब हम जरूरत से ज्यादा खाते हैं वजन बढ़ता है, ब्लड शुगर अनियंत्रित होती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस और बढ़ जाता है। लेकिन इसके उलट जब प्रोटीन सही मात्रा और सही कॉम्बिनेशन में लिया जाता है, तब वजन घटाने में मदद मिलती है, भूख कंट्रोल में रहती है और इंसुलिन की सेंसिटिविटी बेहतर होती है, जिससे शुगर कंट्रोल आसान हो जाता है। इसलिए याद रखिए, डायबिटीज में प्रोटीन सिर्फ पोषण नहीं, वजन और शुगर दोनों को संतुलित रखने का मजबूत आधार है। अब आता है सबसे जरूरी सवाल, डायबिटीज में कितना प्रोटीन लेना चाहिए। सामान्य तौर पर देखा जाए तो 0.8 ग्राम प्रोटीन प्रति किलो बॉडी वेट एक सुरक्षित और स्टैंडर्ड गाइडलाइन
गाइडलाइन मानी जाती है। मान लीजिए अगर आपका वजन 68 केजी है तो आपको लगभग 55 ग्राम प्रोटीन रोज लेने की जरूरत होती है। लेकिन ध्यान रखिए, प्रोटीन की सही मात्रा हर व्यक्ति में अलग हो सकती है, क्योंकि यह निर्भर करती है आपकी डेली एक्टिविटी पर, आपकी उम्र पर, आपकी मसल्स की मात्रा पर और सबसे जरूरी आपकी किडनी की कंडीशन पर। अगर किसी व्यक्ति को किडनी से जुड़ी समस्या है तो ऐसे मामले में प्रोटीन की मात्रा कम या नियंत्रित करनी पड़ सकती है। इसलिए मेरा साफ साफ सुझाव है, किडनी के मरीज बिना सलाह के प्रोटीन की मात्रा को न बढ़ाएं और अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से जरूर सलाह लें। क्या प्रोटीन शुगर बढ़ाता है? सीधी और साफ बात समझिए, प्रोटीन सीधे तौर पर ब्लड शुगर नहीं बढ़ाता, लेकिन एक जरूरी बात याद रखें, अगर एक ही मील में बहुत ज्यादा मतलब लगभग 75 ग्राम से अधिक प्रोटीन लिया जाए तो 3 से 5 घंटे बाद हल्की सी शुगर बढ़ोतरी देखी जा सकती है, क्योंकि शरीर जरूरत से ज्यादा प्रोटीन को धीरे धीरे ग्लूकोज में बदल सकता है। इसीलिए अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन के अनुसार प्रोटीन की कोई एक परफेक्ट मात्रा नहीं होती जो हर व्यक्ति पर एक जैसी लागू हो। हर व्यक्ति के लिए सही मात्रा अलग होती है जो उसकी उम्र, एक्टिविटी, बॉडी कंपोजिशन और ओवरऑल हेल्थ पर डिपेंड करती है। अब डिस्कस करते हैं डायबिटीज में कौन सा प्रोटीन सबसे बेहतर माना जाता है। सबसे पहले लीन एनिमल प्रोटीन। लीन एनिमल प्रोटीन का मतलब होता है ऐसा एनिमल प्रोटीन जिसमें फैट, खासकर सैचुरेटेड फैट बहुत कम हो लेकिन प्रोटीन की मात्रा अच्छी खासी हो। आसान भाषा में समझिए, लीन का मतलब कम चर्बी यानी कि लो फैट, जबकि एनिमल प्रोटीन का मतलब है जानवरों से मिलने वाला प्रोटीन, यानी शरीर को प्रोटीन पूरा मिले लेकिन शरीर में अनावश्यक फैट न बढ़े। हार्ट और डायबिटीज दोनों के लिए बेहतर ऐसा लीन एनिमल प्रोटीन लेने से होता है। अब हम लीन एनिमल प्रोटीन के कुछ उदाहरण की बात करेंगे, जैसे स्किनलेस चिकन ब्रेस्ट यानी कि बिना स्किन वाला चिकन, फिश विशेष रूप से व्हाइट मांस वाला, एग विशेष रूप से एग व्हाइट और कम फैट वाला दूध, दही, पनीर। अब हम सबसे अहम प्लांट प्रोटीन की बात करेंगे। प्लांट प्रोटीन दाल, चना, राजमा, टोफू, सोयाबीन में पाया जाता है। इन प्लांट प्रोटीन की खास बात यह है, इनमें फाइबर भी होता है जो ब्लड शुगर कंट्रोल को और बेहतर बनाने में हेल्प करता है। इसलिए डायबिटीज में एनिमल और प्लांट प्रोटीन का संतुलित चुनाव सबसे समझदारी भरा कदम है। डायबिटीज मरीज को कितना प्रोटीन लेना चाहिए, इस बात को प्लेट मेथड से बड़े ही आसानी से समझा जा सकता है। डायबिटीज में खाना न तौलना पड़े और न ही गिनती करनी पड़े, बस थाली को सही तरीके से 3 हिस्सों में बांट दीजिए। प्लेट के आधे हिस्से को नॉन स्टार्ची सब्जियों से भर दीजिए, जैसे लौकी, तोरई, भिंडी, पत्ता गोभी। ऐसी सब्जियों में फाइबर ज्यादा होने की वजह से शुगर कंट्रोल बेहतर होता है। अब प्लेट के 1/4 हिस्से में लीन प्रोटीन रख दीजिए। लीन प्रोटीन का सोर्स है जैसे दाल, चना, राजमा, कम फैट वाला पनीर, अंडा, स्किनलेस चिकन। ये सब आप प्लेट के 1/4 हिस्से में रखिए। अब प्लेट के बचे हुए 1/4 हिस्से में ऐसे भोजन को रखिए जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जैसे रोटी, ब्राउन राइस, मिलेट। अब असली सवाल, दिन भर में टोटल प्रोटीन कितना हुआ? मान लीजिए आपके एक बार के मील में लगभग 20 से 30 ग्राम प्रोटीन आपने लिया और दिन भर में आपने मान लीजिए कि 3 बार खाना खाया, तो तीनों बार में टोटल प्रोटीन हो जाएगी 60 to 90 ग्राम प्रोटीन पर डे। डायबिटीज में प्रोटीन न कम होना चाहिए न जरूरत से ज्यादा। प्लेट मेथड सिखाता है बिल्कुल सही बैलेंस। तो निष्कर्ष साफ है, डायबिटीज में प्रोटीन बहुत जरूरी है, मसल्स के लिए, घाव भरने के लिए, वजन कंट्रोल करने के लिए और शुगर मैनेजमेंट के लिए, लेकिन ज्यादा नहीं, कम नहीं, संतुलित मात्रा में। हमेशा याद रखें, डायबिटीज का सही इलाज सही जानकारी और सही भोजन से शुरू होता है। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, अपने मरीजों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही साइंटिफिकली करेक्ट प्रैक्टिकल डायबिटीज गाइडेंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।